सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 का व्याकरण कार्य करेंगे। व्याकरणम अव्ययपदानि। अव्ययपद, इस व्याकरण में हम अव्ययपद पढ़ेंगे। अव्ययपद क्या होते हैं आपको पहले ही पता होना चाहिए। क्या होते हैं अव्यय? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ना उन पर लिंग का असर होता है, ना वचन का, ना किसी भी चीज का उन पे कोई भी असर नहीं होता। वो शब्द बदलते नहीं है। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ये अव्यय शब्द दिए गए हैं। अव्यय हैं अतीव, न, परंतु। ये आपने यहां से देखकर सेम लिखने हैं और आपको इनके अर्थ क्लियर होने चाहिए। आपको इनके अर्थ आने चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। लेकिन आपने एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही लिखने हैं। अतीव का अर्थ होता है बहुत, न का अर्थ होता है नहीं, परंतु का परंतु, एकदा का अर्थ होता है एक बार, अधय का अर्थ होता है नीचे, यदि यदि, भूयो भूयो का अर्थ होता है बार बार, तदा का अर्थ होता है तब, पुनः पुनः का अर्थ है बार बार, अपि का अर्थ होता है भी, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, अधुना अब, अपितु, अपितु का अर्थ भी अपितु, एव का अर्थ ही। लेकिन आपने ये शब्द जो दिए गए हैं, आपने सेम एक्सरसाइज में यहाँ पे ऐसे लिखने हैं, लेकिन आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। इतानि पदानि अव्ययपदानि कथ्यन्ते एतेषां भिन्न भिन्न रूपानि न भवन्ति। ये पद अव्ययपद कहलाते हैं। जो आपने अभी पढ़े हैं, ये पद अव्ययपद कहलाते हैं। इनके भिन्न भिन्न रूप नहीं होते। एतानि विभिन्न विभक्तिषु वचनेषु लिंगेषु पुरुषेषु कालेषु च सर्वदा समानानि एव भवन्ति। ये अलग अलग विभक्तियों में, वचनों में, लिंगों में, पुरुषों में और कालों में हमेशा समान ही रहते हैं। एतादृशानि अनेकानि पदानि सन्ति। ऐसे ही अनेक शब्द हैं। कानिचित् अत्र लिखितानि सन्ति। कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। पठन्तु लिखन्तु च। पढ़ो और लिखो। ये जो हमने अभी पढ़ी है, ये यहाँ पर ये शब्द लिखे गए हैं, तो आपने इनको पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर आपने सेम लिखना है। अत्र का आपने यहाँ पर अत्र ही लिखना है, तत्र का तत्र ही लिखना है, यत्र का यत्र ही लिखना है। मैं आपको इनकी हिंदी बता देती हूँ, इनकी क्या होती है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहां, यत्र जहां, कुत्र कहां, यदा जब, तदा तब, कदा कब, किमर्थम क्यों या किस लिए, च और, कथम कैसे, अद्य आज, श्वः, श्वः होता है आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। इन अव्यय की यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अभ्यास है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। वाक्यानि रचयन्तु वदन्तु च। यहाँ पर 3 बॉक्स, 3 कॉलम दिए गए आपको। इन तीनों में से आपने एक एक शब्द लेना है और आपने वाक्य निर्माण करना है। वाक्य निर्माण करते समय आपने क्या ध्यान देना है कि आपका जो कर्ता है, कर्ता एक वचन में है, तो आपने क्रिया भी एक वचन में ही ढूंढनी है। और यदि आपका कर्ता बहुवचन में है, तो आपने क्रिया भी बहुवचन में ही ढूंढनी है। तो आपने वाक्य निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखना है और उस वाक्य का अर्थ सही निकलना चाहिए। वो वाक्य सार्थक होना चाहिए, बेतुका वाक्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम वाक्य बना रहे हैं, अब यहाँ से त्वम लिया, त्वम, यहाँ से कुत्र लिया, कुत्र, और यहाँ त्वम के साथ आपको पता है क्या आएगा। त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है,
तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन आएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पठसी। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर से हमने कर्ता लिया, से अपि। अब हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है, तो इसलिए हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। से अपि पठति, वह भी पढ़ रहा है। इस तरह से आपने वाक्य निर्माण करने हैं। सा कथम पठति, वह कैसे पढ़ रही है। से किमर्थम पठन्ति, वे क्यों पढ़ रहे हैं। यूयम कदा पठत, तुम कब पढ़ते हो। अहम किमर्थम पठामि, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। दूसरा है मंजुषातः उचितानि अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित अव्यय पद लेना है, देखकर और रिक्त स्थान पूरा करना है। अभी आपने इन अव्यय पद की, आपको हिंदी पता है और आपको पता है ये हिंदी पता होगी तभी आप इसमें फिल कर पाओगे। पहले आपने इस वाक्य की हिंदी करनी है और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या आएगा शब्द, तो आपने यहाँ से ढूंढकर लिखना है। जैसे कि ते जंतुशालाम अगच्छन्, वे जंतुशाला गए। अब यहाँ पर एक बार वे सब जंतुशाला गए। कछपह शनै शनै चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये शब्द अब शनै शनै आपने यहां से देखकर लिखना है। लोके सत्यम एव जयते, संसार में सत्य की ही जय होती है। बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, बच्चे ने बार बार पढ़ने का अभ्यास किया। श्वै मम परीक्षा भविष्यति, अभी मैंने आपको बताया था श्वै का अर्थ क्या होता है, आने वाला कल। जब आने वाला कल है तो हमारा ये कौन सा हो गया, तो हमारी जो क्रिया है वो भी हमारी लंग लकार में होनी चाहिए। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा हमारी क्रिया लंग लकार में है, तो यहाँ पर कौन सा श्वै आएगा, आने वाला कल आएगा। तो यहाँ पर आएगा श्वै मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति, जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, राम के साथ सीता भी वन गई। अत्र एकम उद्यानम आसीत्, यहाँ एक बाग है। अधुना यूयम पाठम स्मरत, अब तुम सब पाठ को याद करो। त्वम कदा पठसि, तुम कैसे पढ़ते हो। इस तरह आपने हिंदी समझकर इसमें आपने अव्यय पद भरने हैं। उपसर्ग, अब हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और ये शब्द के आगे लगते हैं तो इसलिए से उपसर्ग कहते हैं। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ो और जानो, ये हमारे उपसर्ग हैं। विस्मृति, इसमें विस्मृति शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है, वी उपसर्ग है, स्मृति हमारा शब्द है। उपहासम उपसर्ग है और हासम शब्द है। इसी प्रकार निर्मितवान, निर उपसर्ग है और मितवान आपका शब्द है। आगत्य आ, अब इसमें आ उपसर्ग है और गत्य शब्द है। और विचार्य भी उपसर्ग है, चार्य शब्द है। प्रतिदिनम प्रति उपसर्ग, दिनम शब्द। प्राप्तवान प्र उपसर्ग, आप्तवान शब्द। तो आपको शब्द में से उपसर्ग निकालने आने चाहिए। जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अत्र वि उप निर आ प्रति प्र इत्यादि शब्दांशा उपसर्गः इति कथयन्ते। जो ये शब्द हमने अभी पढ़े हैं ये
अत्र, वि, उप, निर, आ, प्रति, प्र इत्यादि शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। एतेषां प्रयोगः पदानां प्रारंभे भवति। इनका प्रयोग पद के प्रारंभ में होता है। उपसर्गानां प्राये प्रयोगेन शब्दानां प्राये अर्थ परिवर्तनं भवति। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों में प्राय अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अन्य अपि उपसर्गः सन्ति, अन्य भी उपसर्ग हैं। अन्य उपसर्ग दे रखे हैं, देखो, परा, अप, सम, अनु, अव, दुस, दुर, निस, नी, अधि, अपि, सु, अभि, अति, परि, उत। ये भी उपसर्ग हैं। ये भी हमारे शब्द के आगे लगते हैं। ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च। ध्यान से पढ़ो और समझो। स कार्यम करोति, वह कार्य करता है। वानरः अनुकरोति। अब आपने इसमें अनु क्या है? उपसर्ग है, अंडरलाइन कर लेना, ये उपसर्ग है। सज्जनः प्राणिनः उपकरोति, उपकरोति में उप उपसर्ग है। करोति में कुछ नहीं है, इसमें नहीं है, नीचे वाले शब्दों में उपसर्ग लगा रखे। करोति में इन्होंने अनु उपसर्ग लगाकर अनुकरोति, और उपकरोति में उप उपसर्ग लगाकर उपकरोति शब्द बन गया है। स गृहं गच्छति, लता गृहात् आगच्छति। अब आगच्छति में आ उपसर्ग है। सा मात्रम अनुगच्छति, अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है। सत्संगति उन्नतिम दिशति, गुरु शिष्यान उपदिशति। अब दिशति में उप उपसर्ग लग गया है। उपदिशति में उप उपसर्ग लगा हुआ है। स बालान आदिशति, अब इसमें आ उपसर्ग है। सत्संगति धिये जाड्यम हरति, अब हरति में आगे उपसर्ग लगा रखे। नृपः उद्याने विहरति, भी उपसर्ग है। सैनिक चौरम प्रहरति, प्र उपसर्ग है। इस तरह आप उपसर्ग को अंडरलाइन कर लेना। अधोलिखित वाक्येषु उपसर्ग युक्त पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, उपसर्गान् च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। नीचे दिए वाक्यों में उपसर्ग युक्त पदों को, जो रेखांकित शब्द रेखांकित करो और उपसर्ग को अलग करके लिखो। अब जो ये खगाः आकाशे विचरन्ति, इस पंक्ति में कौन सी कहां पर उत्पतंती ब्रैकेट में दे रखा है। अब यहाँ पर जो उपसर्ग वाले शब्द हैं उनको आपने अलग करने हैं। अब इन्होंने ब्रैकेट में उत्पतंती दे रखा है, तो हमने क्या लिखना है? उत उपसर्ग है, त में हलंत होना चाहिए क्योंकि त आधा है, तो प्लस पतंती, तो पतंती आपका शब्द है। यदि विचरंती, विचरंती को भी आप अंडरलाइन कर सकती हो क्योंकि इसमें दो दे रखे हैं, तो वी, इसमें विचरंती में वी उपसर्ग है और चरंती शब्द है। वानरः वृक्षम आरोहति, इसमें आरोहति अंडरलाइन करना है क्योंकि आरोहति में उपसर्ग है, तो आ प्लस रोहति। स नद्या जलम आनयति, तो आनयति में आ प्लस नयति। स सर्वम अवगच्छति, अवगच्छति में अव प्लस गच्छति। सज्जनः सदैव प्रसन्नताम अनुभवति, अनुभवति में अनु प्लस भवति। गंगा हिमालयात् निस्सरति, निस्सरति में निस प्लस सरति, तो निस में हलंत होना चाहिए क्योंकि स आधा है। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। नीचे दिए गए जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनको अब जोड़कर वाक्य दोबारा लिखो। आपने वाक्य दोबारा लिखने हैं। अब वी प्लस स्मृति का क्या बन गया? विस्मृति। उप प्लस दिष्टि का उपदिष्टि। अब इसमें आपने संयोजन कर रहे हो। प्र प्लस सीति का प्रसीदति, अव प्लस रोहति का अवरोहति, आ प्लस गच्छन्ति का आगच्छन्ति, निर प्लस दिशति का निर्दिष्टि। र आधा है तो इसलिए र ऊपर चला गया। तो बच्चों आपने इस तरह से अव्यय और उपसर्ग का अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।